हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए यूएस शेयर मार्केट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं अलग अलग इंडेक्सेस। और देखते हैं पूरी ग्लोबल मार्केट्स को इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। क्या निफ्टी का हाल देखने को मिल रहा है, आज क्या हाल हुआ और अभी क्या हाल चल रहा है, उन सारी बातों पे फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट अगर आपने अब तक खोला ही नहीं तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक कीजिए उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। और बजाज फिनजब का रिजल्ट आ चुका है आपके पास ऑलरेडी, लेटेस्ट जो है रिजल्ट आपके सामने होगा। उसके अलावा आईटीसी के शेयर में आज तेजी देखने को मिली, उसके ऊपर अपडेट जो है टेक्निकल डिटेल्स के साथ वो आपके साथ अपडेटेड है। तो इस तरीके से आपको लेटेस्ट वीडियोज अगर चाहिए तो भाई जो यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन आती है। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए ज्वाइन का बटन आपके लिए अवेलेबल है। अब मैं सीधे लेके जा रहा हूँ आपको अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर। जरा ध्यान दीजिए कि अमेरिकन मार्केट्स में क्या कुछ चल रहा है। देखिए अमेरिकन मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। अभी देखा जाए तो बिल्कुल तेजी थी, फिर एकदम नीचे आ गए और ये मान के चले कि डाउ जोन्स 15 पॉइंट अप है मात्र, लेकिन नेस्डैक 60 पॉइंट्स डाउन है। बट एक बात अच्छी खबर इंडियन मार्केट्स के लिए ये होती है कि अमेरिकन मार्केट के बाद सुबह एशियन मार्केट में इसका रिएक्शन पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और उसी के बाद देखिए फिर आती है इंडियन मार्केट्स की बारी कि वहां पे क्या कुछ हो सकता है। और आज की डेट में अभी अमेरिकन मार्केट खुल चुकी है शाम के, और आप देख पा रहे हो ओवरऑल मार्केट जो है डाउन साइड ही ज्यादातर पड़ी हुई है। बट वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ा सा ईज होती हुई और 28 के आसपास जा चुकी है। लेकिन हम यहाँ पे यूरोपियन मार्केट को भी देखेंगे। अब यूरोपियन मार्केट वही इन्होंने कैसा रिएक्ट किया, इंडियन मार्केट का रिएक्शन तो आपको पता नहीं होगा, वो भी बताएंगे। और यही देखिए रशिया, अब रशियन मार्केट को देखिए, फोकस करते हैं रशियन मार्केट के ऊपर और सीधे लेके चलता हूं आपको। देखिए रशियन मार्केट ऑलमोस्ट 1.34% गिर चुकी है। अगर ग्रेट ब्रिटेन को देखते हैं तो ये भी देखिए बिल्कुल फ्लैट नजर आई थी। उसके अलावा फ्रांस फ्लैट, इटली फ्लैट, स्पेन थोड़ा सा पॉजिटिव, लेकिन स्विट्जरलैंड फ्लैट। देखिए ऑलमोस्ट मैं कहूंगा एशियन मार्केट भी फ्लैट और नेगेटिव में थी। उसी तरीके से सारी मार्केट रिएक्ट कर रही हैं। इंडिया में सुबह सुबह एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि तेजी आ गई, लेकिन जो रिएक्शन है वो उसी तरीके से आपके सामने है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में देख पा रहा हूँ क्रूड ऑयल में काफी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल देखिए WTI क्रूड 34 को भी क्रॉस कर चुका है। अब ब्रेंट क्रूड देखिए 37 के आसपास जा चुका है। मतलब बड़ी तेजी क्रूड में देखने को मिल रही है। अच्छी बात है भाई, पॉजिटिव बात। और अब बात आती है अपनी, ये देखिए सारी डिटेल्स में देखते हैं यहाँ पे मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। एशियन मार्केट ऑलमोस्ट ना के बराबर और फ्लैट, बल्कि नेगेटिव में ही ज्यादा थी। लेकिन निफ्टी थोड़ा सा दिख रहा था भाई सुबह पॉजिटिव भागेगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है तेजी आई लेकिन वापस चली गई, ये मान के चलिए। अब अभी निफ्टी की डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि किस तरीके से इंडियन शेयर्स अमेरिकन मार्केट में जो है वो अभी परफॉर्म कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए। इन्फोसिस को अगर मैं देखूं तो देखिए डाउन है। आईसीआईसीआई बैंक को अगर मैं देखूं तो 2% के आसपास डाउन है। एचडीएफसी बैंक को अगर आज मैं देखूं तो देखिए 0.63% डाउन है। टाटा मोटर्स थोड़ा सा पॉजिटिव है। विप्रो 2-2.5% पॉजिटिव है। वेदांता 2-3% पॉजिटिव दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज देखिए कल की डेट रिजल्ट आई थी तो बहुत तेजी से भाग रहा था, लेकिन आज 2 से 2.5% ये भी नेगेटिव में पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल सिचुएशन जैसे यूएस मार्केट की है उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं किसकी, निफ्टी की, निफ्टी के फ्यूचर की। जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि निफ्टी का फ्यूचर जो है वो ट्रेड हो रहा है कहाँ पे, सिंगापुर में। अब आप देखिए निफ्टी की ये 5 मिनट का चार्ट है, क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। अब इस 5 मिनट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ऑलमोस्ट 9130 के ऊपर ये गया था, 9135 के आसपास। उसके बाद नीचे डाउन आया, लोअर हाई बनाया। अब लोअर लो बनाते हुए इस लो को तोड़ते हुए 9100 के लो को तोड़ते हुए 9080 के आसपास ये बॉटम बनाया इसने। अब देखते हैं कितने नीचे जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। बट सुबह जब ओपन होगा इंडियन मार्केट उससे पहले हमारे पास एक रेफरेंस होगा। और अभी की करंट सिचुएशन, यानी कि करंट सिचुएशन की बात करूं तो मैं वो भी देख लेते कि करंट सिचुएशन क्या है। 9090 के आसपास की करंट सिचुएशन है। अभी जूम करके आप देख लीजिए इस नंबर को, 9090 के 91 के आसपास की करंट सिचुएशन आप देख पा रहे हो। अब आज निफ्टी में तो बहुत ही खतरनाक काम हुआ। निफ्टी को क्या अनुमान भी जानते हैं और समझते हैं। देखिए निफ्टी में आज क्या हुआ वो आपने देखा। देखिए निफ्टी आज आईटीसी और हिंडाल्को, एशियन पेंट्स जैसे शेयर ने तबाही मचाई, बहुत बढ़िया जंप दिया। उसके अलावा बजाज फिनसर्व का रिजल्ट आ गया था दिन में, तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों भाई
भाई कहो या क्या कहो, एक पेरेंट कंपनी है, एक मैं कहूंगा भाई एक चाइल्ड कंपनी है। प्रमोटर कौन है? बजाज फाइनेंस। अब आज इसका रिजल्ट आया था तो भाई बजाज फाइनेंस का रिजल्ट ही अच्छा नहीं आया, तो इसका तो और भी खतरनाक रिजल्ट। जब ऐसे रिजल्ट आए तो इन दोनों ने मार्केट को नीचे ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करी, और देखिए सबसे बॉटम पे यही रहे। उसके अलावा एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स ने भी डाउनसाइड दिखाया। ग्रेसिम, एचडीएफसी, एलएनटी, एक्सिस बैंक, बहुत सारे शेयर्स नीचे गए। इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को देखोगे तो 1970 के पास आ चुका है। एसबीआई के शेयर को देखोगे तो ये तो भैया लो बनाया जा रहा है, और आज की डेट में इसने और पिछले लो को तोड़ के और नीचे गया। और अगर थोड़ा सा पॉजिटिविटी की बात आती है जहां पे, तो भाई जैसे आईटीसी जैसे शेयर्स ने इन्होंने आज कमान संभाल के रखी, और ओवरऑल में अगर कहूँ आईटीसी ने 40 पॉइंट्स का गेन दिखाया। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन 40 पॉइंट्स पे। ऐसा नहीं कि आईटीसी के शेयर ने 40 पॉइंट, नहीं, निफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन था वो 40 पॉइंट्स का था सबसे ज्यादा। टीसीएस का शेयर, एशियन पेंट्स का शेयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज मामूली सा थोड़ा सा भी जंप कर जाए तो, बल्कि फ्लैट भी रहते तो वो भी बाकी स्टॉक से अच्छा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि बड़े शेयर्स हैं, ये हल्का फुल्का भी जंप करते हैं तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मार्केट निफ्टी के ऊपर डाल के रखते हैं। देखिए अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। चार्ट को देखिए, ध्यान से समझिए। निफ्टी के चार्ट को हर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, और इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपको बताएगा आगे की राह क्या है। आगे की राह समझनी थोड़ा सा मैं कहूँगा देख समझते रहिए। वीकली पे वीकनेस आपको देखने को मिल रही है, और वीकली पे ये जो 50 ईएमए की लाइन जो है ऑलरेडी टूट चुकी है काफ़ी नीचे। 7500 के लेवल का लो बनाया, थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन मंथली अभी भी लो है। ये हर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको इसीलिए बताता हूँ ताकि आप हर एंगल से चीज़ को समझने की कोशिश करें। अब अच्छी बात भी होती है इसमें, कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट्स भी होते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं कहूँगा, ये जो आप लाइन देख पा रहे हो, इस क्रॉस को जो आप देख पा रहे हो, ये क्रॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 20 ईएमए की लाइन ने 200 ईएमए के लाइन को क्रॉस किया है, और धीरे धीरे अगर इस तरीके से सिचुएशन बनती रही तो ये जो 50 ईएमए की लाइन है मूविंग एवरेज की, ये भी क्रॉस करने वाली है 200 को। देखिए ये दोनों आपस में ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, अब धीरे धीरे क्रॉसिंग है। ये वीकली चार्ट है, बट आपने देखा होगा यार ये तो बहुत तेजी से जंप हुआ, और उसके बाद देखिए तीसरा वीक ये कॉन्टिन्यूअस 3 वीक में देखिए फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड किस तरीके से डाउन इसने बनाया। बट अब पॉजिटिव बात जो मुझे लग रही है कि अगर कल की डेट में नेगेटिविटी नहीं आती, परसों की डेट में नेगेटिविटी नहीं आती, तो ये जो वीक की कैंडल है वो आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये तो एक इंडिसीजन वाली कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। देखिए अब अगर बात करते हैं, देखिए हाई बनाया, एक करेक्शन यहाँ पे आया है, और ये करेक्शन अगर रिजॉल्व यहीं पे हो जाता है तो ज़्यादा अच्छी सिचुएशन रहने वाली है। लेकिन अगर ये डाउन साइड जाता है तो और भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। बट डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, हम टेक्निकल एनालिसिस बार बार इससे पहले भी लोअर हाई लोअर लो कह रहे थे, मूविंग एवरेजेस की भी बात करते हैं, लेकिन समझने वाली बात है, समझने वाले समझ जाते हैं। देखिए अब इस चार्ट को आप देख लीजिए, क्या है, दिस इज हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न। आप कहोगे इसने तो लो तोड़ दिया, लो तोड़ के आपने देखा कि कितना बड़ा पेन आया, और पेन के साथ साथ अभी सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा हो कि रिकवरी हो रही है। लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो मुझे ये दिख पा रहा है, यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ कि भाई डेली चार्ट में आज की कैंडल ने जो 9200 के लेवल पे जो 20 ईएमए की लाइन थी उसको रिजेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की है। मतलब पेन अभी खत्म नहीं हुआ है, और ये मान के चलिए कि आपका लोअर हाई ही बना है। आप ये देख सकते हो, ये जो जंप देखने को मिल रहा है, ये जो प्राइस हल्का सा स्लिप होके ऊपर की साइड गया है, और ये गैप्स क्रिएट हुए हैं इसमें, मतलब 50 ईएमए की लाइन को पार करने की कोशिश करी डेली पे, लेकिन पार नहीं कर पाया। और अगली बार देखिए उससे रेजिस्टेंस मिला, और इस बार तो 20 ईएमए ही आपका रेजिस्टेंस का काम करने की कोशिश कर रहा है। तो कल का दिन काफी खतरनाक है। अगर ये पॉजिटिविटी नहीं आती तो पेन, आप सोचिए कि पेन है, और ये 8800 का लो पॉइंट टूटना तय हो जाएगा। अगर ये लो टूटता है तो फिर और पेन आपकी मार्केट में यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं। आप देखिए, अगर आप समझ रहे हो तो इस पॉइंट को भी समझिए कि जो सिचुएशन है वो क्लियरली डेली पे इस तरीके से देखने को मिल रही है। देखिए लोअर हाई, लोअर लो और कंप्लीट, और मेरे एक्सपेक्टेशन जो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, देखिए ये लेवल इस तरीके से जाता हुआ मुझे दिख रहा है। अब आपको यार एक लो पॉइंट ये बनाया, एक लो पॉइंट ये बनाया, और अगली बार अगर ये लो पॉइंट टूट जाए तो फिर थोड़ा सा इस रेंज में आके कोशिश करेगा। डेफिनेटली धीरे धीरे डाउन साइड मोमेंटम दे रहा है, और कोई पॉजिटिविटी अभी निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे हमको देखने को नहीं मिल रही है। चलिए आवरली पे देख लेते हैं, अगर डेली पे नहीं दिख रही है तो। आवरली पे एक बात है, आवरली पे आप देखिए किस तरीके से ये आइलैंड बना हुआ। आप कहोगे आइलैंड कैसे? देखिए दो दो आइलैंड मैं इनको कहूंगा, बिल्कुल बिना बीच बीच में समंदर, दूर दूर ये आइलैंड नजर आ रहे हैं। मतलब क्या,
कोशिश कर रहा है जंप करने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर। तो मतलब मार्केट में वीकनेस मौजूद है। और वो वीकनेस अगर आवरली में, जो मैं आपको बात कह रहा था, वही चीज़ अगर मैं आवरली में बात करूं तो आवरली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि आज की डेट में तेजी देखने को मिली थी, जो 21 को ये तेजी 20 से स्टार्ट हुई थी, 21 को जो तेजी यहाँ तक आई और ये 200 आवर्स के लाइन ने इसको रिजेक्ट करके नीचे को धकेल दिया। अब कल की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल वीकनेस मौजूद है मार्केट में और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको डिटेल में सीखनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।